मशीन की क्लीनिंग कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैंने सबसे पहले मशीन को ओपन किया है। ओपन पूरी प्रॉपर ओपन नहीं करना है, मतलब मशीन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये, यहाँ पे एक वो लगा होता है, इस तरह का एक प्लग लगा होता है। जब प्लग दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ ये कि पूरा आपकी पूरी मशीन बंद होती है, जब आप क्लीनिंग करनी होगी तो उस पूरे हेड उसको पूरे पैकेट उसको ओपन करना होगा आपको। ये जो आपका पार्ट है इसको ओपन करना होगा। अगर इस ये चीज़ यहाँ लगी हो तो इसको मुझे रिमूव करना। जैसे ही हेड हमारा पोजीशन छूटेगा तो मुझे इसको बाहर निकाल लेना होगा। बाहर निकाल लेंगे तो हेड अपनी पोजीशन छोड़ चुका है। उसके बाद यहाँ प्रिंटर कवर इज़ ओपन लिख के आ रहा है। इसका लिख के आने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रिंटर का जो कवर है वो ओपन है। अब हम हेड को चाहें तो मैनुअली अब लेफ़्ट टू राइट ले सकते हैं। हमने लेफ़्ट टू राइट ले गए। लेफ़्ट टू राइट लेने के बाद यहाँ मुझे जो अंदर का पार्ट दिख रहा है वो उसको मुझे क्लीन करना है। आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उससे पहले आपको मशीन को सबसे पहले मशीन को ऑफ़ कर देना है, ताकि मशीन में जो भी एक्टिविटी है वो चीज़ मशीन में डायरेक्टली ओपन होते वक्त हम जो क्लीनिंग करें वो मशीन ओपन ना हो तो उसमें सेफ़ रहता है। क्योंकि अगर मशीन ओपन रहेगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि पहली चीज़ ये कि इस पार्ट को जब हम नीचे नीचे डाउन खींचेंगे तो बहुत टाइट खींचेगा, जिसकी वजह से मशीन जो वो होता है इसकी बेल्ट वगैरह वो हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो इसलिए कोशिश किया नहीं, 100% आपको मशीन ऑफ रखनी है क्लीनिंग करते वक्त। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम आप देखते हैं कि क्लीनिंग कैसे होती है। क्लीनिंग के लिए मैं बताता हूँ। ये हमारी क्लीनिंग लिक्विड की बोतल है, मतलब हमारी ये जो है बोतल है, और इस बोतल से मुझे पूरा इसको क्लीन करना है। ये मेरे पास सिरिंज है। सिरिंज को पकड़ना है। पकड़ने के बाद मुझे इसको सिरिंज में इस ड्रॉप से सिरिंज में इसको इंसर्ट करना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस इसमें ले जाना है। ये बोतल है। बोतल को ओपन किया। ओपन करने के बाद मेरे को इसको सिरिंज का जो पाइप है, पाइप को मैंने अंदर डाला। यहाँ कि मेरा भी बोतल काफ़ी हद तक है, यहाँ तक भरी हुई है, इसलिए मेरा पाइप जो है बोतल तक चला जाएगा। मैंने इसको बाहर खींचा तो बोतल में हमारा लिक्विड आ गया। लिक्विड को जितना चाहे, अगर आपको अच्छे से क्लीन करना है तो आप लिक्विड यहाँ तक भर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से क्लीन करना है तो लिक्विड को यहाँ तक भर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने वापस उसको निकाला, वापस डाल दिया। ये हमारा पाइप है। पाइप को मैंने इसको ये किया था, तो पाइप को मैंने यहाँ तक ले गया, क्योंकि हमारी जो इंक वो है वो आपकी हमारी यहाँ तक भरी हुई है बोतल में। तो इसको मैंने पाइप से बाहर निकालना है। मैंने क्या किया, इसको बाहर खींचा। खींचने से हमारे पास पूरा आ गया। अब मुझे पूरा यूज़ नहीं करना है, मुझे लगभग यूज़ करना है 8.5। मैंने पहले 10 पूरा कर दिया। 10 करने के बाद मैं जो यूज़ करता हूँ लगभग 8.5 यूज़ करता हूँ, क्योंकि 8.5 में मेरा काम हो जाता है। आप चाहें तो 4 ml कर सकते हैं, 5 ml भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्लीनिंग होती है, क्योंकि बेसिक क्लीनिंग वैसे ही हो जाती है। बाकी मैं थोड़ा हार्ड क्लीनिंग करता हूँ, इसलिए मुझे 8.5 चाहिए होगा। 8.5 या पूरा 9 तक ये चाहिए होता है। मैं 9 तक मायने रख रहा हूँ। 9 रखने के बाद मैंने इसको बाहर निकाला। एक कागज़ मतलब टिश्यू पेपर से मैंने इसको क्लीन कर लिया। टिश्यू पेपर से क्लीन करने के बाद मैंने अपनी बोतल को ढक्कन बंद करके अलग कर दिया। अब आती है हमारी हेड। इसके ऊपर जो ये पार्ट है इसको क्लीन करने के पार्ट, तो मैंने यहाँ पे उसको अपने फ़ोन पर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई और जगह नहीं है फ़ोन को रखने की। तो मैंने फ़ोन को यहाँ रखा, और ये हमारा क्लीनिंग पूरा पार्टीशन है जिसको मुझे क्लीन करना है। क्लीनिंग का पार्ट यही है। यहाँ पे ड्रॉप करके गिराना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो चीज़ करनी है। ये हमारे पास ये हमें करना है। तो मैं अब यहाँ पे अपने फ़ोन को सेट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि मुझे क्लीनिंग करनी कैसे है। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अपने फ़ोन को टेप वगैरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर होता तो मैं उससे पकड़वा देता। वैसे पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह पे मैं लगा रहा हूँ यहाँ से लगाना भी काफ़ी कठिन रहता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाथ जाता है, इतना ही स्पेस है। बाकी अगर मैं चाहूँ वो सब कर लूँ तो सिर्फ इतना स्पेस मेरे पास नहीं मिल पाएगा कि मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको वो बता पाऊँ। यहाँ मैं आपको बस बेसिक जो गाइडेंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब ये है कि सबसे पहले ये करना है, ये हमारा पाइप गया। पाइप जाने के बाद हमने एक हाथ से इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद पीछे मैंने इसको सिरिंज से यहाँ प्रेशर देना है। मतलब इसको पीछे से प्रेशर देंगे, पाइप में यहाँ लिक्विड आ जाएगा। मैंने यहाँ प्रेशर दिया, थोड़ा थोड़ा गिराना है। ये भर गया।
भरना ज़रूरी नहीं है, मकसद भरना नहीं है, मकसद ये है कि बस किसी तरह इसको क्लीन करना है। बस धीरे धीरे इसको डाला मैंने, यहाँ तक आगे थोड़ा सा आ गया। बस गिराना ऐसे है कि इसके ऊपर ना गिरेगा, अगर इसके ऊपर गिर गया गैस तो ये जैसे हमारा काला हो गया वैसे आपका काला हो जाएगा। ज़्यादा गिर गया है तो ये कपड़े का एक तरह से होता है, तो ये हो सकता है फट जाए। इसलिए कोशिश कीजिएगा यहाँ तक लिक्विड ना गिरे, लिक्विड जो हो यहीं पे रह जाए। आगे अगर होगा तो दिक्कत हो सकती है मशीन में, क्योंकि अगर लिक्विड ये कपड़ा फट गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली यहाँ मैंने लिक्विड डाल दिया है। लिक्विड डालने के बाद मुझे पूरा क्लीन करना होगा। क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि जैसे कि हमारे एयरबड ले लिए, मेरे पास एयरबड के कई पैकेट रखे हैं, हम पूरे दर्जन में ले आते हैं, जिससे कि आसानी होगी और बल्क में मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके एयरबड से पहले जो आउटर में जो लगी हुई थी रबर, हमारी मशीन में जो रबर लगती है, मतलब DTF में जो रबर लगती है वो साइडों में ज़्यादातर लगती है। साइडों में रबर जो लगती है, जैसे इसमें यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ आपको दिख रही होगी रबर यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे जो रबर लगी है उसको बस मुझे पहले क्लीन करना है। उसके बाद मुझे अंदर जाके थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे हौले हौले करना है, जिससे कि मशीन को भी इफेक्ट ना पड़े और मेरा हाथ भी ईजी चल जाए। और इसी तरह से मुझे पूरा क्लीन कर लेना है। अगर आप रख दोगे तो ऑटोमेटिक इसमें वो चीज़ भरने लगेगी। उसके बाद मैं दूसरी रबर, मतलब ऐसे ही एयरबड लेते जाना है और मुझे इसको पूरा क्लीन करना है, जब तक कि इसमें जो लिक्विड दिख रहा है क्लीन ना हो जाए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको जैसे कि यहाँ पर रबर क्लीन कर दी और थोड़ा सा मैं यहाँ एयरबड चला दिए तो आपका क्लीन तब भी हो जाएगी, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ लगातार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सेफ्टी रहती है। मतलब ये बिल्कुल हौले हौले चलाना है। अगर आपने अपने हाथ को ज़्यादा तेज़ चला दिया या वैसा कर दिया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो होती है इसी बिल्कुल लाइट उसकी होती है क्लॉथ, कपड़े की, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आप बिल्कुल हौले हौले चलाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, मशीन के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी एक की कॉस्ट लगभग 16,000 के आसपास है, प्लस GST के अलग एक्स्ट्रा है। तो इसलिए आप सही से चलाएंगे तो इस लंबे समय तक चल जाएगा। और अगर आप डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी क्लीनिंग शर्त यही है कि क्लीनिंग डेली होनी चाहिए। अगर डेली क्लीनिंग नहीं होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है मशीन में, क्योंकि क्लीनिंग होगी तो यहाँ जो रबर आपको दिख रहा है, हम डेली क्लीन करते हैं तब यहाँ इतना रबर दिखाई दे रहा है। अगर हम रोज़ाना क्लीनिंग ना करें तो यहाँ रबर तो फिर ढेर सारा रबर हमको मिल जाएगा। और बस इसी तरह से मुझे धीरे धीरे करना है। जितना लिक्विड यहाँ पे जो हमने गिराया था, थोड़ा बहुत जितना भी सही, लेकिन वो हमें बस सोख लेना है। मतलब ये है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी रबर कहीं से आ गया होगा, मकसद यही है कि वो हट जाएगा। और जो ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ मैं बिल्कुल क्लीन है, मतलब ये कि ईयरबड में हमारा जो है ज़्यादा उसके रेशेस नहीं निकले हैं। अगर रेशेस यहाँ चिपक गए तो भी गड़बड़ है। आपको रेशेस का भी ध्यान रखना है कि रेशेस ना गिरें। हमारा ये पार्ट ब्लैक वाला बिल्कुल क्लीन हो गया। साइड को मैंने क्लीन कर दिया था। मैंने अगली रबर बैंड पकड़ी, मतलब एयरबड पकड़ी, उसके बाद मैंने इसको साइड से पकड़ा। ये हम साइड से पहले क्लीन कर रहे हैं, साइड में जितना लगा होगा हट जाएगा। उसके बाद बिल्कुल किनारे तो, क्योंकि यहाँ पे लग गई होगी रबर, तो रबर अगर ना हो तो आप नेक्स्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको ईयरबड बचाने से बेहतर है मशीन को पार्ट बचाना, तो आप उसी हिसाब से इसको लेके चलो। मैंने बस इसको यहाँ करना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ रबर यहाँ रबर जमी हुई है, और DTF की पूरी इंक जो होती है वो रबर बेस होती है, तो रबर जो है इसमें बहुत तेज़ जमती है। अगर आपने मशीन को रोक दिया 2-3 दिन तो आपकी रबर जम जाएगी। मशीन भी 1 से 2 दिन, क्योंकि संडे को मैक्सिमम ऑफिस क्लोज रहते हैं, तो आप संडे को तो क्लोज रख सकते हो, लेकिन ये जो मंडे को आए तो मंडे को जो सैटरडे और मंडे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग करें, क्योंकि ये यही सेफ मोड है। क्योंकि आप एक दिन के लिए मशीन को बंद करते हैं तो सैटरडे को भी आपको ज़्यादा मशीन प्रिंट अच्छे से यूज़ करनी है और मंडे को भी अच्छे से यूज़ करनी है। बाकी दिन जैसे अभी यूज़ करते हैं, आपका जैसा काम है वैसा करिए, लेकिन सैटरडे और मंडे जब भी आप छुट्टी कर रहे हैं तो उसके अगले दिन, उससे एक दिन पहले आपको काम अच्छा से निकालना होगा, ताकि मशीन को रनिंग भी रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए सैटरडे को आपने प्रिंटिंग है
आपने कम करी और संडे हो गया फिर मंडे को प्रिंटिंग कम करी, तो मशीन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो हो सकता है हेड के जो पॉइंट्स हैं, जो आपका नोज़ल के जो पॉइंट है वो टूट जाए। अगर नोज़ल के पॉइंट टूट गए तो उसको जुड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर में अगर किस्मत आपकी अच्छी हुई या कुछ हुआ तो फिर आप जुड़ सकता है, वरना उसे कोई चांस नहीं। और अगर ज़्यादा टूट गए तो फिर आपको नया हेड ही डालना पड़ेगा, जो कि 85,000 प्लस GST पड़ता है। हमको तो पड़ा है, अभी हो सकता है जो अब लेटेस्ट मशीन आ रही हो सकता है उसका और ज़्यादा महंगा हो। ये तो सिर्फ मैं अपना बता रहा हूँ। ये हमारे आपके क्लीनिंग हो चुके हैं, 3 पॉइंट क्लीन हो चुके हैं। चौथे में मैं आपको कर रहा हूँ। चौथा आपका ये ब्लू वाला है, बस मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ। बस ये लास्ट बचा है, ये बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है। वीडियो लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ही ज़्यादा आसान होगा। मैं वीडियो को नहीं देख रहा, मैं एक्सप्लेनेशन को देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ जितना उतना मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँ, जिससे कि आपके लिए भी सहूलियत होगी और मशीन के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारा ब्लू वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि मुझे साइडों से जो रबर दिखाई दे रही है, जैसे पीले में आपको दिखाई दे रही होगी, वाइट में थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होगी रबर, उस रबर को मुझे पूरी तरह से क्लीन करना है, पूरा हटाना है, ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें लिक्विड ले लिया है पहले से ही। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, ये आखिरी पार्ट रह गया था। इसको मैं फिर लास्ट में इसलिए क्लीन करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं, इससे मुझे थोड़ा बहुत लिक्विड कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। इसमें बस ये है कि क्लीन कर रहे हैं तो इसको भी क्लीन कर दें, थोड़ा बहुत कभी कभी इसमें भी आ जाता है अगर डेली क्लीन ना हो। तो सबसे पहले यहाँ का आपको रबर क्लीन करना है। ईयरबड को यहाँ हवाले से ले जाइए, ये क्लीन हो गई। यहाँ भी थोड़ा हवाले से ले जाइए, ये क्लीन हो गई। उसके बाद यहाँ पे पार्ट है, इसको मैं यहाँ हवाले से कर दे रहा हूँ। जो भी है, हाथ को बिल्कुल आपको बैलेंस लेके चलना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको कुछ दिन में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आराम से आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। बस इसको यहाँ से रख के इसको बस क्लीन कर देना है। ये मैंने क्लीन कर दिया। आपका येलो वाला जो पार्ट का था वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इधर से ये ले गया, ये येलो वाला जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये ब्लैक के पार्ट भी थोड़ा सा लगा हुआ है साइड में, उसको मैंने क्लीन कर दिया। ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं चलाना है, नॉर्मल हाथ को यूज़ करना है, ताकि मशीन इजी वे में हो जाए। क्योंकि अगर ये ज़्यादा शेक होगा तो भी प्रॉब्लम की बात है, ज़्यादा शेक भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। मशीन का जो ये वाला यूनिट है आपका, पार्किंग यूनिट या फिर कैपिंग यूनिट इसको बोलते हैं, ये हमारा पूरा क्लीन हो चुका है। अब आती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप ये है कि हमारा अब यहाँ पे एक वो होता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है, ये जो एक पार्ट है यहाँ पे आपका, थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ, ये एक पार्ट ये हैगा। इसको मैं अंदर से, एक वो होता है, इसको मैं अंदर से मैं खींचता हूँ। इसको मैं बस धीरे से खींचना है, ये धीरे आ जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आपकी मशीन ऑन होगी तो ये नीचे आएगा ही नहीं, इसलिए मशीन को ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने थोड़ा नीचे खींच दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको और नीचे खींच दिया। अब आता है ये एक रबर। ये रबर को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रबर क्लीन हो जाएगा तो ही सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने एक नया टिश्यू पेपर लिया। मैं जो मशीन क्लीन करता हूँ मैं टिश्यू पेपर से करता हूँ, वो भी बिल्कुल सहूलियत, क्योंकि मुझे टिश्यू पेपर ज़्यादा आसान रहता है क्लीन करने के लिए। अगर मैं कपड़े से वैसे करनी चाहिए कि इंजीनियर जो है रिफ़र करते हैं कपड़े को, पर कपड़ा मुझे अवेलेबल प्रॉपर नहीं हो पाता, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी किसी कारणवश हमारे पास कपड़ा स्टॉक में नहीं मिल पाता, तो मैं टिश्यू का भी इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैं आपको जो बताऊँगा मैं टोटल टिश्यू को बताऊँगा। मैंने यहाँ की क्लीनिंग कर दी, उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा बहुत लगा था वो मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं इसको रबर को साफ़ कर रहा हूँ। रबर में आप देख सकते होंगे, रबर में थोड़ी बहुत गंदगी फंसी हुई है, यहाँ पे थोड़ी वो गंदगी है। इसको बस यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर नीचे कर लेंगे, थोड़ा बस ऐसे ही थोड़ा हल्का बस प्रेशर देंगे, हल्का हल्का पुश करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा रबर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, लेकिन हमारा ये टिश्यू टूट गया है यहाँ पे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। टिश्यू अगर ज़रा सा भी इसमें मशीन पे रह गया
तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मशीन के लिए। इसलिए टिश्यू कहीं से भी थोड़ा सा भी वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, किसी भी कंडीशन में टिश्यू बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए टिश्यू का इस्तेमाल इंजीनियर मना करते हैं, क्योंकि टिश्यू थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चिपक गया तो मशीन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद आता है यहाँ ये पार्ट, इसको मैंने थोड़ा और नीचे खींचा और मैंने इसको ये किया। ये पार्ट हमारा है आपका पार्किंग यूनिट का जो जाली है। इस जाली को भी यही करना है, धीरे धीरे मुझे प्रेशर डाल के, ये हमारा आपका वो है सिरिंज से मुझे धीरे धीरे इस पर प्रेशर डालना है। ये हमारा वो है, मैं सेकंड हाथ दूसरे हाथ से इसको डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर देना है, ये धीरे धीरे प्रेशर दे रहा हूँ। प्रेशर दे देंगे तो हमारा जो उसकी वो होगी थोड़ी बहुत, जो मैंने कहा था इसको जो लिक्विड के लिए इतना लिक्विड बचा है, आखिरी में मैं बताता हूँ आगे इतना लिक्विड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपका 9 ml लिया था। ज़रूरी नहीं कि 9 ml लिया जाए, थोड़ा सा भी अगर लिक्विड इस पर गिरा दोगे तो भी आपकी क्लीनिंग पूरी प्रॉपर हो जाएगी। मैंने अपने हिसाब से करता हूँ क्योंकि ईजी वे में मेरे को आसान रहता है कि अगर मैं 9 ml लेता हूँ तो 9 ml में जितना यूज़ होना हो जाता है। अब मैं सिर्फ इसको रखना है, मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको रखना है। मैंने पहले लिक्विड डाला, उसके बाद मैंने टिश्यू रख दिया। अब टिश्यू रख के बस कुछ सेकंड तक, जब तक टिश्यू पूरी तरह से गीला ना हो जाए तब तक मुझे थोड़ा रोक के रखना है। बस ये टिश्यू हमारा गीला हो गया, ऊपर का टिश्यू गीला हो गया है। तो बस हमें इसको, मैंने टिश्यू वाला हटा दिया है। अब आता है हमारा एक नया टिश्यू और ले लेना है। अब इस टिश्यू को बिल्कुल ध्यान से कि ये टिश्यू टूटे ना, इसका बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। मैंने ऊपर ले गया, ऊपर लेने के बाद धीरे से नीचे ले आया और नीचे ले आया और इधर से भी ये कर दिया। अब टिश्यू हमारा नहीं टूटना चाहिए, ये शर्त है। टिश्यू हल्का सा ब्रेक हुआ है पर यहाँ पे कहीं नहीं लगा है। टिश्यू अगर हमारा ब्रेक हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम है। टिश्यू बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कहीं छूटना नहीं चाहिए, इसलिए टिश्यू का इस्तेमाल नहीं होगा। आप ये कर सकते हो कि नॉर्मल एक तरह से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे वो चीज़ पॉसिबल है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ चीज़ों कैसे ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है। अगर आप टिश्यू में नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसके लिए एक तरीका और है, मैं वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ इसी वीडियो में। इस तरह टिश्यू को कपड़े में लपेट लेना है। टिश्यू कपड़े में आ जाएगा तो कपड़े से बिल्कुल भी कपड़ा इसमें चिपकेगा नहीं, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा लेने के बाद यहाँ बस कपड़े से टिश्यू अंदर रहेगा तो जितना सोखने वाला पॉइंट है वो टिश्यू सोख लेगा और कपड़ा इसको क्लीन कर देगा। कपड़े से नीचे ले लिया, नीचे लेने के बाद मैंने बस ये प्रेस किया और थोड़ा बहुत जो लगा है, बस ये जो गंदगी थी मैंने साफ़ कर दी। ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो कैपिंग यूनिट है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो बचा है मैं हल्के से ले रहा हूँ, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। ये काम हो चुका है, काम हमारा नहीं है, मतलब जो हमें क्लीनिंग करनी थी वो क्लीनिंग हो चुकी है। टिश्यू से आप कर सकते हो। टिश्यू अगर संभाल नहीं सकते हो तो आप एक कपड़े से करना ज़रूरी है कि टिश्यू फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शर्त यहाँ पे बहुत ज़रूरी यही है। ये हमारा क्लीनिंग पूरी प्रॉपर हो चुकी है। आखिरी स्टेप ये है कि मुझे इसके ऊपर ड्रॉप गिरानी है। हमारा क्लीन हो चुका है, क्लीन होने के बाद सिर्फ ड्रॉप गिरानी है ताकि एक सूखा ना रहा, क्योंकि मैंने सारा इसका जो लिक्विड था वो तो हमने सोख लिया टिश्यू से या कपड़े से, तो मुझे इसको गिराना है। ठीक है, मैंने इसको ड्रॉप गिरा दी। अब मैंने वापस को थोड़ा सा अपर कर देना है ताकि मैं ये यूनिट ओपन हो जाए। अब ये यूनिट पे मुझे लिक्विड गिराना है। बस हमारा काम, हमारा जो क्लीनिंग हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे गया, वापस मैंने इसको यहाँ ड्रॉप गिराई, मैंने ड्रॉप गिराई, उसके बाद मैंने इस पर ड्रॉप गिराई। हमारा काम पूरा हो गया। हमने जितना लिक्विड लिया था, हमने 9 ml लिया था, बल्कि 8.5 की ज़रूरत थी, फिर भी मैंने 9 ml लिया था। आपको जितनी ज़रूरत है, आप जिस हिसाब से क्लीनिंग करते हैं, बेसिक लेवल पे नॉर्मल कुछ जितना पॉइंट डाल देंगे, 4 ml में भी आप पूरा क्लीनिंग कर सकते हैं पूरी की पूरी। और अगर आपको बहुत अच्छे से करना है
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से अच्छे से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद एक आखिरी स्टेप एक और बचती है। हमारा ये जो क्लीनिंग पॉइंट था वो तो मैंने क्लीन कर दिया। अब आखिरी स्टेप ये है कि हमारा पास जो इसका ये पार्ट बचता है, हमारे पास इसका एक पार्ट ये बच जाता है कि इसमें हफ्ते में 2 या 3 बार, एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार इसको क्लीन करना होता है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को भी। ये हमारा ये है, इसको मुझे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद इसको अच्छे से पहले पोंछ लेना है। ये हमारे पास पाइप हैं। पाइप को बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पाइप को आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये हमारे पास सिरिंज है। ये हमारे पास सिरिंज है। मोबाइल पकड़ने की जगह नहीं बन पा रही है एक्सप्लेन करने के लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास पाइप है। पाइप में आपको ये सिरिंज है, इस सिरिंज को बस डालना है। ये हमारा सिरिंज है। सिरिंज ये है, उसके बाद ये पाइप है। इस पाइप को इसमें फंसाना है। इसको मैंने धीरे से फंसाया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपकी अगर नहीं हो तो आप उसके बाद ये बोतल रखी हुई है खाली, इस बोतल को मुझे इसमें डाल देना है। जैसे मैं इसको प्रेशर मतलब इसको बाहर खींचना है, पहले इसको सिरिंज को खींचना है। सिरिंज की बोतल खुली हुई है, मैंने अंदर डाला। डालने के बाद मुझे प्रेशर डालना है ताकि इससे लिक्विड गिरे। ऐसे हमें कम से कम 4 से 5 बार करना है। और 5 बार करने के बाद मुझे उसके बस प्रेशर डालना है। उसी सेम प्रोसेस दूसरे पाइप में भी करना है। सेम प्रोसेस दूसरे पाइप में भी करना है। 3 बार हो गया, चौथी बार हो गया और ये 5वीं बार हो गया। ये हो गया। उसके बाद अप एंड डाउन कर देना। ये काम कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आपका ये पॉइंट बचा है, मैंने उस पाइप से कर दिया है। अब हमारे पास दूसरा पाइप है, मैं दूसरा पाइप को उसको ऐड करना है। इससे मैं अंदर ले गया, यहाँ प्रेशर दे दिया। उसके बाद वापस मैंने इसको फंसाया। मैंने वापस प्रेशर दे दिया और फाइनली मैंने इसको प्रेशर दिया। बस 3 बार ये हो चुका है, 2 बार और, एक आखिरी बार और। बाहर निकाल के करेंगे तो जल्द आसानी से प्रेशर जाएगा और इससे लिक्विड बाहर भी गिरेगा। अभी इसमें लिक्विड बाहर नहीं गिर, क्योंकि मैंने कल ही या परसों में इस चीज़ को मैंने क्लीन किया था, इसलिए अभी लिक्विड बाहर नहीं गिर रहा है। ये वीक में कम से कम 2 बार आपको एटलीस्ट करना है, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें आपका गैस बन सकती है, जिससे कि मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का भी बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये बस लिक्विड उसको यहाँ फंसा देना है अपने हिसाब से, जैसा भी हो। बस हमारा ये 2 प्रोसेस जो थे हमारे, पहली चीज़ हमारा कैपिंग यूनिट कैसे सफाई करनी है, ये पॉइंट, और दूसरा हमारा ये बाहर का जो पाइप निकला हुआ है इसको कैसे क्लीन करना है, ये पॉइंट। ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आखिरी स्टेप यही कि जो मैंने बाहर निकाला था इसको मुझे इसी जगह प्लेस कर देना है। मैंने यहाँ पे बस इसको प्लेस कर दिया, ये बैठ गया हमारा। उसके बाद बस मशीन को ओपन करना है और मशीन ओपन करने के बाद फाइनली हमारा ये जो प्रोसेस था पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। मशीन प्रॉपर ओपन हो जाए, ओपन करने के बाद मशीन को वापस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट डे आए, सेम यही प्रोसेस पूरा जो सर्किल था, ये सर्किल डेली करना है। इससे अगर डेली करते हैं तो आपका बेनिफिट ये है कि मशीन लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगर आप कभी कदार करते हैं कि आज किया कल भूल गए, परसों भूल गए, इक्का दुक्का तो चलता है। अगर डेली एक बार एक दिन छोड़ के कर रहे हैं तो फिर सही नहीं होगा, आपको डेली करना होगा। और इसी तरह से हमारी मशीन लॉन्ग टाइम तक चल सकती है।
जो दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वैसे ये वीडियो मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहता था लोगों को भी और अपने जो स्टाफ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि अगर वो हमारे स्टाफ हमारी जगह कभी करना पड़ जाए तो वो इजी वे में इस चीज़ को कर सके। इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करके वीडियो बना रहा था। सो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पेपर आउट मतलब हमारी मशीन रेडी है। उसके बाद बस मशीन मुझको ऑफ कर देना है और काम ख़त्म। आपका जो क्लीनिंग पार्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है।